उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है, पहले उसको खत्म करते हैं। उसकी कोख बंद हो गई। उसने टोटल 4 बच्चे पैदा किए, उसके बाद उसकी कोख बंद हो गई। एक है रूबेन, दूसरा है शिमोन, तीसरा है लेवी, चौथा है यहूदा। ऐसे 4 बच्चे ये पैदा करती है और फिर उसके बाद परमेश्वर ने इसकी कोख बंद कर दी। मतलब इसकी कोख बंद हो गई, मतलब बच्चे नहीं हो रहे। बाद में 2 बच्चे होंगे, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो इसकी कोख बंद हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, ये यहूदा जैसा ही पैदा हुआ, इसकी कोख क्यों बंद हो गई? और ये यहूदा कौन है? जोर का झटका आपको धीरे से देने जा रहा हूं। बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। और जितने लोग जुड़ रहे हैं फेसबुक यूट्यूब से, वॉच पार्टी शेयर आप लोग करते चले जाइएगा। और जितनी तादाद में आप लोग जुड़ सकते हैं इन शिक्षाओं के साथ में जुड़ते चले जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत अद्भुत प्रकाशन इन वचनों के द्वारा, पुस्तक के द्वारा आप सबके बीच में देने जा रहा है। कम से कम 1000 लोग अभी देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जी दोस्तों, लिखा है इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। यहूदा, जी ये यहूदा का लाइन क्या है? यीशु की वंशावली मत्ती 1:2 के अनुसार लिखा है, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा उसके भाई उत्पन्न हुए। तो यहूदा का नाम क्यों? जबकि पहला बेटा कौन है? रूबेन। दूसरा बेटा कौन है? शिमोन। तीसरा बेटा कौन है? लेवी। चौथा बेटा याकूब है, माफ करें यहूदा है। ये बच्चा जो चौथे पर था, इनकी पूरी फैमिली में ये नंबर 1 पे क्यों आ गया? और ये यीशु की वंशावली में क्या कर रहा है? आपको बताता हूं ये वाला एंगल। लूका 3:33, यहां पे भी जियोनोलॉजी और वहां पे भी जियोनोलॉजी, वंशज या वंश। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है वह अमीनादाब का, वह यानी यीशु अरानी का, वह हिस्रोन का, वह फिरीस का, और वह यहूदा का। तो यीशु, अब इसको देख लो, यहां से यीशु, यहां से आया था यीशु। कहां से? यहूदा के कौम से। क्या बात है। और यहूदा की मां कौन है? लिया। लिया ही क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगा। लिखा है यहां से यीशु, यानी कि आया यीशु, यहां से आया यीशु। अभी प्रश्न उठता है, लिया से ही क्यों? लिया से ही क्यों? लिया या आ जो भी है, बट देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वापस आते हैं, लिया से ही क्यों? राहेल से क्यों नहीं? मेरा यह प्रश्न है, लिया से ही क्यों, राहेल से क्यों नहीं? लिया तुच्छ जानी गई थी, इसीलिए उसके द्वारा एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा राजा, एक ऐसा कौम निकला जिसको पूरी दुनिया ने कहा था यह तुच्छ है। बाप रे, इसका कनेक्शन देने जा रहा हूं दोस्तों। मैं वापस कहता हूं, कनेक्ट रहिए, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं जी। वापस कहता हूं, लिया से ही क्यों, राहेल से क्यों नहीं, मैं कनेक्ट करूंगा। लेकिन लिया की बात करते हैं, लिया से क्यों, राहेल से क्यों नहीं, लिया से क्यों? मैं इसको पहले बता देता हूं। क्योंकि लिया तुच्छ जानी गई थी। तुच्छ, लीस्ट, 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 सबसे नीचे, तुच्छ। वाह। और यीशु जो इसकी क्या कहते हैं ना, लाइन में पैदा हुआ, यहूदा की लाइन में पैदा हुआ। जैसे ही यहूदा पैदा हुआ, इसकी कोखबंद, यीशु का लाइन वहां से शुरू होता है। पास्टर डैनियल यीशु को तुच्छ कैसे बोल सकते हैं? ये देखिए, यशाया 53:3 लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता। मैं एक एक वचन रखूंगा, वापस कहता हूं। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 एंड वर्स 3 लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता। अब इसको देखे, मनुष्यों का त्यागा हुआ लिया, राहेल माफ करे, लिया याकूब की त्यागी हुई, पसंद नहीं करता था। मनुष्य का त्यागा हुआ, वह दुखी पुरुष था, उसकी सूरत अच्छी नहीं थी लिया की। अब इसको देखो, रोग से उसकी जान पहचान थी, उसकी आंख धुंधली थी लिया की। अब इसको देखो, लोग उससे मुख फेर लेते थे, याकूब को वो पसंद नहीं थी, राहेल उसको पसंद थी। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। तो वहां पे भी याकूब ने लिया का मूल्य
नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर ने उसका मूल्य जाना और एक ऐसा बच्चा पैदा कराया जिसका नाम है यहूदा। और यहूदा से यीशु पैदा हुआ, और जिसके चलते मैंने लिखा है कि लिया के 4 महत्वपूर्ण बच्चे रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। और यहूदा से पैदा होते हैं राजाओं की लाइन। पहला राजा है दाऊद, और दाऊद से आता है यीशु। इसलिए तो लिखा मरकुस 10:46 में कि ये दाऊद की संतान, ये वही यीशु है। क्या बात है, वाह। मैं कुछ सेकंड रख रहा इसको। जी, आपको कैसा लग रहा है टाइप करके बताते जाएं। अद्भुत। मैंने इसलिए कहा था कि आज बहुत मसाला है। जी, वापस आते हैं एक ऐसी लड़की जिसको याकूब ने पसंद नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उसको पसंद किया। आज भी ऐसी ही परिस्थिति है। यूहन्ना 1:1 निकाल के देना जल्दी से, जॉन 1:1। परिस्थिति यीशु के साथ आज भी वही है। मैंने इसलिए ये वचन डाला था, लिखा है कि वो तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ, वह दुखी पुरुष, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे पसंद नहीं करते थे, मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और लोगों ने उसकी कीमत नहीं जानी। अब इसको देखिए क्या लिखा है, किधर गया जी, द बुक ऑफ जॉन, द गॉस्पल बुक ऑफ जॉन, गॉस्पल जॉन चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 1। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन 4 वर्स 4, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, वह गवाही देता आया कि ज्योति की गवाही देता कि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह, वचन 8 वर्स 8 लिखा है, वह तो वह ज्योति ना था। कौन? यूहन्ना। ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वचन 10, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वाह, ऐसा लिखा है कि जगत ने उसको नहीं पहचाना। याकूब ने लिया को नहीं पहचाना, लेकिन परमेश्वर ने उसको पहचाना और उसकी कोख से एक ऐसा बच्चा, एक ऐसे राजा, एक ऐसा मुक्तिदाता, एक ऐसा मसीहा जो पूरे मानव जाति को पाप से आजाद कर सकता था और कर गया और कर रहा है। वाह, सीरियस दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, अद्भुत अद्भुत बातें परमेश्वर दे रहे ना। प्रकाशित वाक्य 7 का 5 आपके बीच में रखने, 5 प्रकाशित वाक्य 7 का 5, 6, 7, 8 ये सब वचन ना। यहां पे क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। यहां पे जो मोहर लगी थी ना स्वर्गदूतों ने गोत्रों पर, याकूब के 12 गोत्रों पर, तो देखो सबसे पहले नाम किसका है? यहूदा के गोत्र। जबकि पहला बेटा कौन है? रूबेन, फिर उसके बाद में शिमोन, उसके बाद में लेवी या जो भी है, अब माफ करें, उसके बाद में यहूदा। अब आप सोचिए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। लेकिन जब मोहर दी गई, जब 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 सील किया गया, जब परमेश्वर का नाम दिया गया, तो सबसे पहला रिकॉर्ड होता है यहूदा का। क्या बात है, यहूदा का सबसे पहला नाम आता है। यह कोइंसिडेंस है? जी नहीं, यह परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत योजना के साथ है कि यीशु की कौम को ऊपर रखा, यीशु की लाइन को ऊपर रखा। इसलिए ब्रैकेट में लिखा हूं, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। लेकिन यहूदा किसका बेटा था? लिया का। रूबेन किसका बेटा था? लिया का। गाद किसका बेटा था? जिल्पा का। आप सभी जानते हैं जिल्पा कौन है? राहेल की दासी। आशेर के गोत्र में से 12,000 ये जिल्पा, राहेल की दासी। नप्ताली, बिल्हा, लिया की दासी। और मनशे के पुत्र उत्पन्न हुए, उसका मैं आपको दे देता हूं,
शेमोन के गोत्र में से 12,000 लिया, फिर उसके बाद में लेवी लिया, इसाकार की उसकी ये बेटा किसका लिया, जबलून किसका लिया, फिर उसके बाद में यूसुफ से ये पैदा होता है, यूसुफ से जो बच्चा हो गया वो राहेल उसकी माँ, और बिन्यामीन यानी कि बेंजामिन इसकी भी माँ राहेल। इसका मतलब है कम से कम 6 बच्चे, 50% बच्चे कौन पैदा कर रही है, लिया। वाह, 50% बच्चे पैदा कर रही है लिया। वाह दोस्तों, माफी चाहता हूं, एक चैप्टर में ही 9 बज गए, और जिसके चल